मेकअप किया है क्योंकि पीटीएम थी आज एंड तो थोड़ा बहुत कुछ पोता है मुंह पे। पोता नहीं है एक्चुअली, एक क्रीम लगाई है हालांकि मुझे मेरी नेचुरल स्किन छुपाना पसंद नहीं है। एक बार मैंने मेकअप कराया था और भूतनी बना दिया था उसने मुझे, क्योंकि जॉब है उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि पिछली वीडियो मैंने इतनी सीरियस टॉपिक पे बनाई है कि मेरे भाई ही इज़ नॉट वेल और इतनी जल्दी मैं नॉर्मल हो गई। कोई भी सोचेगा, मैं भी सोचूंगी, लेकिन मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट जो टेस्ट वगैरह हुए हैं एंड जो उसकी रिज़ल्ट आया है इट्स क्योरेबल, वो ठीक किया जा सकता है। और रहा सवाल मेरे गेट रेडी होने का, क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट थी, पीटीएम में रेडी होके जाना होता है, इसलिए मैं आज रेडी हुई हूँ, वरना मैं रेडी होती नहीं हूँ। और सच्चाई तो ये है कि मुझे कभी कभी गिल्टी फील होता है कि मैं दुखी फील क्यों नहीं कर रही हूँ। जब कोई फैमिली मेम्बर परेशान हो और उसमें मैं उसका हिस्सा बन के दुखी फील नहीं कर रही हूँ, तो एक गिल्ट होता है अंदर कि तू दुखी फील क्यों नहीं कर रही है, तुझे भी तो दुख में मरना चाहिए। अगर मैं ज़रा से खुश हो गई ना तो मैं गिल्टी फील करूँगी कि तुझे अच्छा फील करना ही नहीं चाहिए इस वक्त। फैमिली नीड्स यू, राइट? तो वही फील हो रहा है मुझे। लेकिन असलियत ये है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं इसे क्योर कराने के लिए, और ये क्योर हो जाएगा। ये क्योर हो भी जाएगा, बिकॉज आई बिलीव, एंड इट्स नॉट जस्ट अ बिलीव। लेट्स सी, अब टाइम ही बताएगा कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, दैट कि वो क्योर होता है या नहीं। पर्सनल डायरी टाइप बनने लगी है अब, ये वीडियो कम और पर्सनल डायरी ज़्यादा बन रही हैं। एंड आई फील नॉट डिप्लीटेड टुडे। आज मेरा जो स्टेट है वो हर दिन एक अलग ही स्टेट होती है। आज की जो मेरी मेंटल स्टेट है वो ये है कि आज मैं ना थका हुआ या फिर ड्रेन्ड फील नहीं कर रही हूँ। इसकी एक वजह है, मैं ऐसे लोगों के साथ वक्त बिता के नहीं आई हूँ आज जो मेरी एनर्जी को चूस लें। कुछ लोगों के साथ वक्त बिता के लगता है कि उन्होंने जैसे आपकी सारी जान खींच ली हो और आप बिल्कुल मरगिले हो जाते हो, बिल्कुल पड़ जाते हो ज़मीन पर कि यार अब ताकत ही नहीं बची। ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। लेकिन कोई ऐसी सोल जिसके कर्म साफ हैं, जो ना बुरा सोच रहा है, ना बुरा बोल रहा है, ना बुरा कर रहा है, ऐसे इंसान के साथ अगर आप वक्त बिताओ कुछ समय तो आपको ड्रेन्ड फील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपका मैच है। आपको ऐसा लगेगा कि उनसे आप ले सकते हो उल्टा देने के। कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठी लोग होते हैं ना, उनके साथ वक्त बिताकर आप सिर्फ ग्रो करते हो, सिर्फ ग्रो। उनसे बहुत कुछ सीखते हैं आप, बहुत कुछ। ऐसे कुछ लोगों से मैं मिल रही हूँ आजकल जो अपना ओवरऑल सिस्टम ही, जिनका ओवरऑल पर्सनैलिटी ही जिन्होंने अपनी बिल्कुल पॉजिटिव बना रखी है। पॉजिटिव इन द सेंस वो पूजा करते हैं, वो ध्यान करते हैं, वो दान करते हैं, वो ये 3 चीज़ें तो सबसे टॉप पे आती हैं। जो ये तीनों चीज़ें करता है वो तो बेस्ट ही है। और जो बुरे कर्म नहीं करते हैं, दे आर जस्ट अमेजिंग सोल्स। उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रखा है, तो उनकी लाइफ भी ऐसी होती है। लेकिन ऐसे लोग जिससे भी मिलते हैं वो उन्हें अपलिफ्ट करता है। ऐसे सोल्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, जो आपको ड्रेन नहीं कर रहे हैं बल्कि जो आपको दे सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सोल क्योंकि मुझे बहुत कम ऐसे सोल्स मिलते हैं। मैं ऐसी बहुत कम लोगों से मिलती हूँ जो मुझे लेने के बजाय मुझसे कुछ दे, एनर्जी दे। सेक्शुअल वे में मत लेना, मुझे पता है माइंड कितना डर्टी ले जा सकता है, बट इवन मेरा माइंड ले गया था मुझे अभी लेकिन ऐसे लोग जो आपसे कुछ ना लें और आपको उल्टा एक ताकत सी दे जाए, एक नई एनर्जी दे जाए, एक फ्रेशनेस दे जाए, उल्टा आपको हील कर दें। ऐसे हीलर्स में बहुत कम हीलर्स से मैं मिली हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं दूसरों को दे रही हूँ। कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे भी कुछ रिटर्न में दे, राइट? अभी तक तो लाइफ ने मुझे ऐसा, तो हम ऐसे लोग, मुझे फ़िलहाल मैं कल एक ऐसे इंसान से मिली, बात करनी बहुत ज़रूरी है इस बारे में, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खुद दूसरों को गाइड कर रहे हैं वो, और उनकी छोटी एज के हैं वो। ऐसा नहीं है कि दैट ही इज़ वेरी ओल्ड और समथिंग। वो छोटों को, वो सबको गाइड कर रहे हैं, और उनकी कंपनी में आई फेल्ट सो अमेजिंग। ये ऐसा नहीं लगा कि वो मेरी एनर्जी ले रहे हैं, ऐसा लगा कि उल्टा मुझे कुछ मिल रहा है। आई फेल्ट गुड विद हिम।
मेरा मन करता है ऐसे लोगों के बीच रहूं। और जिस दिन मैं ऐसे लोगों के बीच रहती हूँ जिनके कर्म में ये सब नहीं है, पूजा, ध्यान, दान, ये सब नहीं है, उनके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है डील करना। बेसिकली हमारा लाइफ हमें ठोकर दे दे के यही सिखाना चाहती है कि अपना रूटीन ठीक करो, अपना सब कुछ ठीक करो, अपने सोचने का तरीका, अपना कर्म ठीक करो, अपने सब कुछ ठीक करो। जो कंजूसियत कर रहे हो उसे खोलो हाथ को। लाइफ हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहती है, लाइफ हमें ऐसा बनाना चाहती है। जब हम ऐसे बन जाएंगे ना तो देखिएगा आप लाइफ में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर आप पूजा करते हो, अगर आप ध्यान करते हो, अगर आप दान करते हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रख रहे हो, नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग, उनके कर्म उनके साथ रहते हैं, आप वैसे ही रहो। दैट इज़ समथिंग, वो कुछ चीज़ है राइट। तो ऐसे लोगों के साथ दूसरों को वो उठाने आए। कुछ ऐसे सोल्स हैं इस धरती पर जो सबकी मदद करने आए हैं, और कुछ ऐसे सोल्स हैं जो मदद लेने आए हैं। ये दो टाइप के सोल से मैं मिल चुकी हूँ। और अब मुझे तकलीफ़ें ना मुझे हिला नहीं पा रही हैं। मेरे ज़िंदगी में इस वक्त सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ पड़ा है। माई ब्रदर इज़ नॉट वेल। और आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत ये अटैच ही नहीं होगी अपने भाई से, तभी तो इतनी नॉर्मल है। बिल्कुल नहीं। मैं अब नेगेटिविटी से अफेक्ट नहीं हो रही हूँ। पहले होती थी, पहले हिल जाती थी जब कोई ऐसी न्यूज़ आती थी कि ट्यूमर है और बढ़ रहा है साइज़ में, बढ़ेगा आगे, हिला दे किसी को भी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। अगर पता चले कि किसी आपके परिवार के किसी मेंबर को ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर वो भी, और वो बढ़ रहा है, किसी का भी इस एक सेंटेंस को सुन के ना किसी के भी पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद भी मैं इस तरीके की हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं, आप लोग कहोगे इसे सच में अपने भाई से प्यार नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बनी हूँ मैं अब। पहले मैं बिल्कुल हिल जाती थी। आई यूज़ टू गेट डिवस्टेटेड, आई यूज़ टू बिकम सो डिवस्टेटेड। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब चीज़ें मुझे हिला नहीं पा रही हैं। अब मजबूती आ रही है थोड़ी आत्मा में कि अब आ जाओ। पहले मैं जो भी आता था हिला, मुझे गिरा के जाता था। लेकिन अब मैं कहती हूँ आओ आओ, तैयार हूँ मैं, ब्रिंग इट ऑन। मैं बदल गई हूँ, ज़िंदगी नहीं बदली, मैं बदल गई हूँ। और ये मैंने आपको बताया यही कुछ अच्छी आदतों की वजह से, जिसमें आती है पूजा, ध्यान, दान, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, गिविंग गुड टू एवरीवन नो मैटर व्हाट दे आर गिविंग यू। ये सब इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। टू बी ऑनेस्ट, दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, दिस काइंड ऑफ रूटीन को ट्रांसफॉर्म यू कम्प्लीटली। आज के लिए इतना ही। इतनी नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी दे रही हूँ मैं आपको। होप इट हेल्प्स यू।